Hello everyone, welcome to Mastermind classes. How are you dear? I hope you are very fine and you are watching regular classes. Today's we are going to learn this chapter. चैप्टर नंबर आपका 5th रहने वाला है, द स्नेक एंड द मिरर, सांप और दर्पण की एक कहानी है। बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टोरी रहने वाली है, तो एंड तक बने रहेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और डियर, अगर आप बुक परचेज करना चाहते हो तो सबसे पहले जो आपकी सिलेबस वाली क्लास है वो चैनल के ऊपर आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगी। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ पे आपको वो क्लास देखने को मिल जाएगी। देन उसी के बाद में आप बुक परचेज करना, क्योंकि इस बार सिलेबस के अंदर चेंजेस हुआ है। तो देखिएगा, आप सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड को पढ़ लीजिएगा। क्या है इस चैप्टर के अंदर, बहुत मज़ा आने वाला है। फनी स्टोरी है ये। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या तुम अपने आप को एक मिरर के अंदर देखना पसंद करते हो? और जब कभी भी सेंटेंस, ध्यान रखना, डू से मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। कोई से भी हेल्पिंग वर्ब हो, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो तो ध्यान रखना उसका अर्थ क्या से शुरू होता है, इतना आपको अच्छे से पता होगा। वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम? आप उस समय क्या सोचते हो? सच टाइम्स का मतलब उस समय क्या सोचते हो। हैव यू एवर सीन अ डॉग? कभी आपने कुत्ते को, बिल्ली को या एक पक्षी को मिरर में देखते हुए देखा है? अरे कभी देखा है क्या कोई पक्षी, जानवर जो भी है वो कांच में देखते हैं? वॉट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हो इट सीज की वो क्या देखते हैं? आप क्या सोचते हो कि वह क्या देखते हैं? देखा है, क्यों देखते हैं वो बताओ, देखिए जरा। हाँ, नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट ए डॉक्टर। हम एक ये जो मनोरंजन वाली कहानी है, ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यास्पद या हंसने वाली या मजाकिया, एक डॉक्टर के बारे में देखेंगे और एक स्नेक एंड मिरर, यानी तीन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। एक डॉक्टर है, एक सांप है और एक दर्पण है। उनकी एक ये मजाकिया कहानी है। तो अब तैयार हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट है। तो ये कहानी किसके बारे में डियर बताइएगा, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। देखो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना, तो बताइएगा कि ये कहानी किसके बारे में है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, हैज ए स्नेक एवर कोइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? देखो हैज से स्टार्टिंग है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो क्या से शुरू होगा? क्या कभी कोई सर्प आपके शरीर के किसी अंग पे कोइल्ड होके बैठा है? कोइल्ड का मतलब होता है कुंडली मार के बैठना, कुंडली मारकर बैठना। तो एक एक वर्ड मीनिंग में यहाँ पे लिखाते हुए चल रहा हूँ, तो नोट करते हुए चलना है। तो देखिएगा, जो कोइल्ड करके अगर कोई सांप आपकी बॉडी के ऊपर बैठा है, यस या नो? है फुल ब्लडेड कोबरा, एक फुल ब्लडेड कोबरा, यानी देखो फुल ब्लडेड का मतलब होता है यानी प्रबल, स्ट्रोंग होना, जोशीला होना, यानी गुस्से के अंदर होना। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, और इसके बाद में वह हम सब चुप हो गए। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट यानी सब चुप हो गए। द क्वेश्चन केम, एक पर्सन आया, फ्रॉम द होम्योपैथ, यानी एक होम्योपैथ चिकित्सा के अंदर हमारा सवाल आया, क्योंकि ये डॉक्टर था ना। द टॉपिक केम, जो ये पर्सन था, जो विचार था, टॉपिक था, वो आया। अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, हम सांपों के बारे में वार्तालाप कर रहे थे। वी लिसन्ड अटेंटिवली अस द डॉक्टर कंटिन्यू विद हिज टेल। वी लिसन्ड अटेंटिवली यानी हम ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। डॉक्टर कंटिन्यू विद हिज टेल यानी वह अपनी स्टोरी को, टेल का मतलब होता है कहानी, कहानी को लगातार हमें बता रहा था। जो डॉक्टर था ना वो कहानी बता रहा था, जो इसके दोस्त थे कि हमारे साथ ऐसा वैसा हुआ। अरे एक बार तुम पूरा पढ़ना, सच बता रहा हूँ बहुत मजा आएगा। क्या क्या होता है कि ये बिना कपड़ों के बगता है, फिर जैसे कि भाई साहब ये कपड़े खोल के सोता है या फिर सेब बनाता है, तो फिर इसके सामने सांप हो जाता है, तो बिना कपड़ों की क्या हालत होगी। इट वॉज ए हॉट समर, ये कहानी सुनाएगा मतलब पूरी। इट वॉज ए हॉट समर नाइट, ये गर्मियों वाले दिनों की रात्रि थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बज चुके थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का मतलब होता है, रेस्टोरेंट नहीं बोलते, राइट प्रोनाउंस होता है रेस्टोरेंट। तो हमने अपना भोजन, मील का मतलब होता है भोजन, यानी भोजनालय के अंदर हमने अपना भोजन ले लिया था। हैड, ध्यान रखना, खाने के लिए यूज़ किया गया, इट को रिप्लेस करके, जो इट वर्ड होता है उसको रिप्लेस करके यहाँ पे हैड का यूज़ किया गया है।
एंड रिटर्न टू माई रूम, और मैं अपने कक्ष में आ गया। आई हियर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव, मैंने ऊपर से एक आवाज़ सुनाई दी, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, अबव यानी ऊपर। एज आई ओपन द डोर, जैसे मैंने दरवाजे को ओपन किया, जैसे मैंने दरवाजे को ओपन किया तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। द साउंड वॉज ए फेमिलियर वन, जो आवाज़ थी ना वो फेमिलियर लग रही थी, मतलब जानी पहचानी लग रही थी। फेमिलियर का मतलब होता है जानी पहचानी, जैसे कि कभी वो आवाज़ सुना हो। वन कुड से दैट द रेड्स एंड आई शेयर द रूम, और फिर इसके अंदर जैसे कि मैंने देखा कि कोई चूहा हो सकता है, मैंने अपने आप से ही कहा कि शायद कोई चूहा हो सकता है जो मेरे साथ में शायद वो इस रूम को शेयर कर रहे होंगे। शेयर का मतलब होता है साझा करना, शायद वो इस रूम को क्या कर रहे होंगे, मेरे साथ में शेयर कर रहे होंगे कि देखो तू भी आ जा, मैं भी आ जाता हूँ, और आपस में मिलके रहते हैं। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ माचिस, मैंने अपनी माचिस बाहर निकाली। एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, और टेबल के ऊपर एक कैरोसिन लैम्प जला देता हूँ। कैरोसिन का मतलब होता है जो मिट्टी का तेल होता है, जो कच्चा तेल होता है, वो वाला लैंप में जला देता हूँ। लाइट का मतलब होता है जला देना, प्रकाशित कर देना। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, जो मकान था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, मतलब इसके अंदर बिजली की सुविधा नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, ये एक छोटा सा किराए का मकान था, कमरा था। रेंटेड का मतलब होता है किराया, तो ये एक छोटा सा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, और मैं केवल यहाँ पे जो मेडिकल प्रैक्टिस थी, जो अभ्यास था, उसके लिए मैं यहाँ पे आया था। केवल मेडिकल प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था। एंड माई अर्निंग्स वर मीगर, और जो मेरी अर्निंग थी वो बिल्कुल मीगर थी, है ना। मीगर का मतलब होता है बहुत कम होना, बहुत ही कम होना। स्मॉल इन क्वांटिटी, बहुत ही अल्प मात्रा में थी जो मेरी अर्निंग थी। अर्निंग का मतलब जानते होंगे कमाई, जो मेरी कमाई थी ना वो बिल्कुल नाम मात्र थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूट केस, और मेरा जो सूट केस था उसके अंदर केवल 60 रुपीज़ ही थे। लगभग, और लगभग कितने थे, अबाउट का मतलब है यहाँ पे लगभग, करीब करीब 60 रुपये ही थे। अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज, और इसके अंदर कुछ कमीज थे और कुछ धोतियाँ थी। धोती जानते होंगे, जो लंगोट होती है एक तरीके से, लंगोट और धोती में से डिफरेंट होता है। आई ऑल्सो पजेस्ड वन सोलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग। आई ऑल्सो पजेस्ड, मेरे पास में अधिकार था, पजेस था, अधिकार था, है ना। वन सोलिटरी, सोलिटरी का मतलब होता है एकमात्र, एक काला कोट विच आई वॉज द वियरिंग, जिसे मैं पहने हुए था, जिसे मैं वियरिंग कर रखा था, जिसके ऊपर मेरा खुद का अधिकार था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपने ब्लैक कोट को उतारा। देखो टुक ऑफ का मतलब होता है उतारना, खोलना। और वही डेली आपकी 3 बजे लाइव क्लास हो रही है दोपहर, तो ज्वाइन हो जाया करो ना, जो भी डाउट है वो पूछ लिया करो, है भाई, है मेरे लाल, मेरे गुलाबी। देखो ये गोलू मोलू को हंसी आ रही है देखो हंसी मजाक के साथ में पढ़ते रहना। और डेली लगभग आपकी 30 से 40 मिनट की क्लास रहती है, ज़्यादा लॉन्ग क्लास में नहीं रखता हूँ। और तुम्हें पता है कि हर चैप्टर को मैं 2 पार्ट में प्रोवाइड कराता हूँ, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप, जो वाइट शर्ट था, जो सफ़ेद कमीज थी, और नॉट सो वाइट वेस्ट, जबकि सफ़ेद बनियान नहीं था, वो कमीज थी बट बनियान नहीं उतारा मैंने। देखो वाइट शर्ट, मैंने ब्लैक कोट को तो उतार दिया, लेकिन जो कमीज थी और जो बनियान था उसको मैंने नहीं उतारा। एंड देन अप, और मैंने इनको ऊपर टाक दिया जो ब्लैक कोट था। आई ओपन द 2 विंडोज, मैंने दोनों विंडोज को ओपन कर दिया जो रूम के अंदर थी। इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, और ये जो ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, इट वॉज एन आउटर रूम, और ये बाहर की तरफ वाला कमरा था, ये आउटर रूम था। जैसे कि एक बड़ी सी बिल्डिंग हो और बिल्डिंग के अंदर जो आउटर वाला रूम होता है वो वाला कमरा था, विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड,
जिसकी एक दीवार खुले आंगन की तरफ थी, फेसिंग कर रही थी, मतलब खुले की तरफ थी, खुले आंगन की तरफ थी। इट हैड ए टाइल्ड रूफ, और ये टाइल वाली रूफ थी, टाइल वाली रूफ थी मतलब इसके ऊपर टाइल लगी हुई थी। विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। जो दीवार थी, वॉल का मतलब दीवार, जो दीवार थी उसके ऊपर एक बीम था, बीम जानते होंगे जो दीवारों को सहारा प्रदान करते हैं उसके लिए। और गेबल्स का मतलब है अपर पार्ट ऑफ वॉल बिलो है स्लोपिंग रूफ, ये बोला जाता है। ये देखो इस तरीके से ढलान वाली छत थी इसके ऊपर। कई जगह आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों के अंदर भी ये रहता है। देयर वॉज नो सीलिंग, इसके अंदर कोई छत नहीं थी। सीलिंग का मतलब होता है छत होना, कोई इसके अंदर छत नहीं थी। सीलिंग और रूफ का मतलब जानते होंगे मेरे डियर। देखो रूफ और सीलिंग में अंतर ये होता है, देखो रूफ जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको भी बोल दिया जाता है जो पूरा लेवल होता है, जबकि जो सीलिंग होता है जो डाउन वाला हिस्सा होता है उसको बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखिएगा, देयर वॉज है रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेड्स टू एंड फ्रॉम द बीम। जो बीम था उसके ऊपर लगातार रेगुलर यानी लगातार ट्रैफिक, उनका आना जाना लगा हुआ था, उनका आना जाना लगा हुआ था। जो रूफ थी ना उसके ऊपर, जो बीम था उसके ऊपर जो चूहे थे, जैसे कि आपने देखा होगा कि छत के बीच में इस तरीके से बीच में सपोर्ट लगा रहता है, तो उसके ऊपर से ऐसे चूहे लगातार आ रहे थे। एंड फ्रॉम द बीम यानी बीम से होते हुए। आई मेड माई बेड, मैंने अपना बिस्तर लगा लिया। एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, जो दीवार थी उसके नज़दीक, बिल्कुल दीवार के नज़दीक मैंने अपना क्या कर लिया, जो बिस्तर था वो लगा लिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, यानी मैं लेट तो गया लेकिन मुझे नींद नहीं आई। अरे मैं लेट तो गया लेकिन मैं सो नहीं सका। आई गोट अप, मैं खड़ा हुआ। एंड वेंट आउट टू द बरामदा फॉर लिटिल एयर, यानी जो हवा थी उसके लिए मैं थोड़ा बरामदे के अंदर चला जाता हूँ, जो खुला वाला हिस्सा था मैं वहाँ चला गया और जो अच्छी हवा चल रही थी उसको प्रतीत करने के लिए। बट द जो विंड कुड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन जो विंड गॉड था मतलब जो हवा का देवता था, सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, शायद वो छुट्टियों के ऊपर चला गया हो। टेकन टाइम ऑफ का मतलब होता है छुट्टियों के ऊपर चला गया हो, यानी शायद वो छुट्टियों के ऊपर चला गया हो। ऐसा लग रहा था कि मेरी किस्मत फूटी हुई थी। एक तो मैं रूम लिया, रूम के अंदर बिजली नहीं थी, और जब मैंने सोने की कोशिश की तो वहाँ पे क्या होता है कि जो चूहे थे वो आ रहे थे जा रहे थे, हवा की बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी। तो मैं बाहर आया तो भाई साहब जो पवन देवता जी थे वो भी क्या हो गए, छुट्टियों के ऊपर चले गए, ऐसा लग रहा था। आई वेंट बैक इनटू द रूम, में वापस रूम में चला गया। और इनटू प्रीपोजिशन यूज किया जाता है बाहर से अंदर जाने के लिए। एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और मैं चेयर के ऊपर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, और मैंने जो टेबल थी उसके नीचे एक बॉक्स था उसको ओपन किया। एंड टुक आउट ए बुक, और मैंने एक किताब बाहर निकाली। द मैट्रिया मेडिका, जो ये किताब थी वो मेड्रिया मेडिका के बारे में थी। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प। आई ओपनड इट एट द टेबल, मैंने इसको टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर खोला, जिसके ऊपर एक क्या लगा हुआ था, लैंप लगा हुआ था। तुम्हें पता है कि वो लैंप जला रखा था। एंड ए लार्ज मिरर, और एक बड़ा सा दर्पण भी था। है स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर, और उस दर्पण के बगल में एक खंगा रखा हुआ था। एक क्या रखा हुआ था, कॉम्ब रखा हुआ था। वैसे कॉम्ब नहीं बोलते, कॉम ही बोलते हैं। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू अ मिरर, और जब कोई दर्पण निकट हो तो वो तुम्हें पता है कि वो टेम्पटेड कर ही लेता है, मतलब आकर्षित कर लेता है। तुम देखते हो कि जैसे कि आपके सामने दर्पण हो तो तुम अपना चेहरा देखोगे, अपने पूरे बॉडी पार्ट्स देखोगे कि ऐसा सुंदर लग रहा हो कि नहीं। अगर साथ में
कोम रखा हो तो उससे कंघी करोगे आप, या फिर मान लो कि कोई क्रीम वगैरह रखी हुई हो या और कुछ रखा हुआ हो, तो भाई साहब तुम लगाओगे, रुकोगे नहीं, एक बार तो टेस्ट करके देखोगे। When it is near one, I took a look, मैंने अपने आप को उस मिरर के अंदर देखा। फिर इसके बाद में इन दोज डेज, उन दिनों, आई वॉज ए ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी, यानी उन दिनों भाई साहब मैं सुंदरता का एक एडमायरर था, मतलब प्रशंसक था। एडमायरर का मतलब होता है प्रशंसक, यानी उस समय शायद मैं ज़्यादा ही खूबसूरत था, ऐसा लग रहा था। बड़ा कंजूस था क्योंकि मेरे पास में पैसे नहीं थे ना, इसलिए तो मैं ये छोटा सा रूम लेता हूँ। आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैंने विश्वास किया, मैंने अपने आप से विश्वास किया कि मैं सुंदर बनने पर क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ। मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम यानी सुंदर बनने में अपने आप को क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ। आई वॉज अनमेरिड, मैं अविवाहित था। मैं क्या था भाई, अनमेरिड था। एंड आई वॉज, और मुझे एक बार बताना जो कुंवारा होता है जिसे हम बैचलर बोलते हैं, और एक होता है विडोवर यानी रंडवा, तो कुंवारा और रंडवा में क्या अंतर होता है मुझे बताना। विडोवर और बैचलर है, इसमें क्या अंतर होता है जरा मुझे भी बताइएगा। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सोच समझ के जवाब देना। विदुर बोलते हैं उसको, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आई वॉज ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रजेंस फेल्ट, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, आई हैड टू मेक माई प्रजेंस फेल्ट, कि मैंने महसूस किया कि मुझे अपनी उपस्थिति होने का यहाँ पे महसूस सा हो रहा था, आभास हो रहा था। आई पिक्ड अप, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने पिक्ड अप द कॉम, मैंने खंगे को उठाया, पिकअप किया। दैट इट लुक्ड, सॉरी कहाँ गए, एंड रन इट थ्रू माई हेयर, और मैंने उसको अपने बालों के अंदर से निकाला। ऐसे हेयर स्टाइल जो बना रहा था ना, उसको अपने बालों में से ऐसे निकालता है, ऐसे हाथों से निकाला। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट आई लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, और मैंने क्या किया, जो मेरी मांग थी ना, जो बालों को अलग अलग हिस्सों में कर लेते हैं, ये इधर वाले बाल थे और इधर वाले बाल थे, इन दोनों को क्या कर लिया, पार्टिंग कर लिया, मतलब अलग अलग तरह कर लिए मैंने, जिससे एक लुक्ड स्ट्रेट यानी एक सीधी सी रेखा मैंने बना ली, बिल्कुल नीट, बिल्कुल साफ सुथरी सी, इस तरीके से। ठीक है ना मेरे लाल, देखो ये मेरा गोलू मोलू सा रसगुल्ला है, ये देखो कैसे देख रहा है। अगेन आई हेयर दैट साउंड फ्रॉम अबव, फिर से मैंने दोबारा से वो आवाज़ सुनाई दी, ऊपर से वापस वो आवाज़ सुनाई दी। किसकी आवाज़, उन चूहों की, उन चूहों की वापस मुझे आवाज़ सुनाई दी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस, मैंने दर्पण के अंदर अपने चेहरों को बिल्कुल नज़दीक से देखा, बिल्कुल क्लोजली देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, मैं एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड सेव डेली, कि मैं रोज़ाना क्या बनाऊंगा, अपनी दाढ़ी बनाऊंगा, सेव बनाऊंगा। एंड ग्रो ए थिन मोस्टेक, और एक थिन वाली मोस्टेक बनाऊंगा। थिन का मतलब जानते हो ना, पतली सी नुकीली सी अपनी मोस्टेक बनाऊंगा, मुछे बनाऊंगा, बड़ी करूंगा उनको, रणबीर कपूर वाली। टू लुक मोर हैंडसम, जिससे मैं और हैंडसम दिखाई दूँ, और ज़्यादा हैंडसम दिखाई दूँ। मोर कंपेरेटिव डिग्री है, ये ध्यान रखना, हैंडसम के साथ में यूज़ किया जाता है। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर, मैं आखिरकार जो कुंवारा था और एक डॉक्टर था। अब डॉक्टर होने के नाते और कुंवारा होने की वजह से मैं अब इस तरीके से अच्छा तो दिखूं, कोई लड़की तो मिले मुझे, काश कोई लड़की मुझे मिल जाए। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल, मैं मिरर के अंदर देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये एक अट्रैक्टिव स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन,
आई मेड अनदर अर्थ सेकिंग डिसीजन, और मैंने एक निर्णायक, देखो अर्थ सेकिंग का मतलब है यहाँ पे निर्णायक निर्णय लिया। आई वुड ऑलवेज कीप, वैसे अर्थ सेकिंग का मतलब होता है पृथ्वी को हिला देना, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने इतना खतरनाक निर्णय लिया कि आई वुड ऑलवेज कीप, कि मैं हमेशा रखूँगा दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, और मैंने हमेशा ये निर्णय लिया कि मैं एक अपने चेहरे पे मुस्कान रखूँगा, मुस्कुराहट रखूँगा, टू लुक मोर हैंडसम, जिससे मैं और ज़्यादा हैंडसम दिखाई दूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, क्योंकि इन सब के बाद में मैं बैचलर जो था, एक डॉक्टर जो था, टू ऑन टॉप ऑफ इट, यानी मैं सभी के ऊपर अच्छा दिखाई दूँ। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, फिर से दोबारा ऊपर से आवाज़ आई। आई गोट अप पेस्ट अप एंड डाउन द रूम, मैं जल्दी से खड़ा हुआ, और पेस्ट का मतलब होता है तेजी से, गति से, है ना, पेस्ट का मतलब होता है गति, तो बड़ा गति से मैं चला वहाँ पे। एंड डाउन द रूम, और रूम से नीचे आया। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, और फिर एक प्यारा सा मेरे अंदर विचार आया। स्ट्रक यानी यहाँ पे स्ट्रक के लिए विचार आया, कोई थिंकिंग मेरे अंदर आई। आई वुड मेरी, मैं शादी करूँगा, कि मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर, कि मैं एक जो डॉक्टर है ना वुमन, उससे शादी करूँगा, एक महिला चिकित्सक से शादी करूँगा। क्या जेंट्स से थोड़ी करेगा, वुमन से तो करेगा, इसमें कौन सी दोहराई वाली बात। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, प्लेंटी ऑफ मनी का मतलब पर्याप्त पैसा होगा। एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और अच्छा खासा उसके पास में मेडिकल प्रैक्टिस होगी, ज्ञान होगा। सी हैड टू बी फैट, और अच्छी खासी मोटी भी होनी चाहिए, मतलब हट्टी कट्टी होनी चाहिए रे, ऐसे दुबली पतली नहीं होनी चाहिए जिससे मैं शादी कर लूँ, कहीं हवा का झोंका आ जाए और क्या पता उड़ जाए, तो थोड़ी बहुत मोटी होनी चाहिए। फॉर अ वैलिड रीजन, एक ठोस कारण होना चाहिए, एक वैलिड रीजन होना चाहिए। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, अगर मैं कोई मूर्खता वाली मिस्टेक कर दूं, सिल्ली का मतलब होता है मूर्खता वाली, अगर मैं मूर्खता वाली हरकत भी कर दूं, एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे भागने की जरूरत भी पड़े, तो सी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, कि वो मेरे को पकड़ नहीं पाए, वो मेरे को पकड़ नहीं पाए, अगर वो मेरे पीछे दौड़े और वो पकड़ नहीं पाए। देखो लेखक क्या बोल रहा है कि मैं ऐसी लेडीज से शादी करूंगा जो मेरे से मोटी हो, क्योंकि अगर मैं कोई मूर्खता वाली हरकत भी कर दूं ना, और उसे दौड़ने की आवश्यकता पड़े, यानी सॉरी मुझे दौड़ने की आवश्यकता भी पड़े, तो उससे दौड़ा नहीं जाए और वो मेरे को पकड़ ही नहीं पाए। विद सच थॉट्स इन माई माइंड्स, और ऐसा लगा कि ये विचार मेरे अंदर आए। आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, और मैंने जो अपनी चेयर थी वो टेबल के फ्रंट ऑफ लगा लिया, यानी बिल्कुल उसके सामने लगा लेता हूँ और वापस से अपना स्थान ग्रहण कर लेता हूँ। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव, अब ऊपर से बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं थी। सडनली देयर केम ए डल थड, अचानक से एक थड की आवाज़ आई। थड का मतलब होता है धमकी सी आवाज़, अचानक से एक कोई गिरने की सी आवाज़ आई, थड की आवाज़ आई। थड का मतलब दम से, धड़ाक से आवाज़ आई। इट है रबर ट्यूब, ऐसा लगा कि ये कोई रबर वाली ट्यूब थी। ये क्या थी? एक रबर वाली ट्यूब थी, ऐसा लगा। हैड फॉलन टू द ग्राउंड, जो शायद ग्राउंड के अंदर ये गिरी है। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, शायद ये कोई चिंता वाली बात नहीं थी, ये शायद कोई चिंता वाली, वरी का मतलब होता है चिंता। इवन सो आई थॉट, और मैंने सोचा, आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, कि आई वुड टर्न अराउंड, कि मैं चारों ओर घूमूंगा और नज़र डाल लूँगा। टेक अ लुक का मतलब होता है नज़र डाल लेना। नो सूनर हैड आई टर्न्ड देन a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder। तो देखिएगा, नो सूनर हैड आई ट्रेंड देन, देखो नो सूनर के साथ में ध्यान रखना देन का यूज़ किया जाता है। नो सूनर के साथ में देन कंजक्शन यूज़ किया जा रहा है, मतलब नो सूनर जो एक
पेयर होता है कंजक्शन का। तो देखिएगा क्या बोला गया है कि कहाँ गए हम, देखो जैसे ही मैं मुड़ा, टर्न किया, जैसे ही मैं मुड़ा तो वहां पे एक मोटा सा स्नेक, एक फेट स्नेक रिगल्ड, जो रिगल्ड का मतलब होता है रेंगना, यानी रिगल करते हुए, मेरे पीछे से रिगल करते हुए ऑफ द चेयर, बिल्कुल किसके पास में आ गया, चेयर के पास में आ गया, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और मेरे जो कंधे थे उनके ऊपर क्या हो गया, चढ़ गया। लैंडेड ऑन का मतलब होता है चढ़ जाना, मेरे कंधे के ऊपर चढ़ गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी, और सांप का मेरे ऊपर चढ़ना, एंड माई टर्निंग वेयर सिम्युटेनियस। सिम्युटेनियस का मतलब होता है एक ही समय पर, यानी साथ साथ कोई एक्टिविटी होना। तो जैसे ही मेरा मुड़ना हुआ और ये दोनों घटनाएं एक साथ घटी, मैं तो मुड़ा और सांप मेरे ऊपर चढ़ गया, ये दोनों घटनाएं एक साथ हो गई। 7 नंबर का पॉइंट देखिएगा, टोटल कितने पॉइंट है मेरे डियर। ओ तेरी, ये है नाग देवता, प्रणाम कर लो भाई, मौसम चल रहा है अभी, है ना। देखिएगा टोटल 12 पॉइंट है, तो आज अपने 6 पॉइंट कंप्लीट कर लिए, है ना नाग देवता जी, हमने 6 पॉइंट कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई होगी, वर्ड मीनिंग अच्छे से क्लियर है। सिम्युटेनियस का मतलब बता दिए ना, एक समय पर ही, या साथ साथ लिख लो। तो ये 6 पॉइंट आज हमने कंप्लीट कर लिए बड़े हंसी मजाक के साथ में। तो कैसा क्या लगा मेरे डियर, बताओ जल्दी से। बस इतनी क्लास रखेंगे, छोटी छोटी क्लासेस रखेंगे हम, और फिर नेक्स्ट पार्ट रहेगा। तो देखो 5th चैप्टर अपना चल रहा है डियर, वर्ड मीनिंग साथ के साथ, क्वेश्चन आंसर भी साथ के साथ, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलो। लोड नहीं बढ़ना चाहिए, लोड नहीं लेने का भाई, घबराने का नहीं, घबराने का बिल्कुल भी ना है। कचू भी गलती हो तो मेरे को बोल दियो, मैं संभाल लूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्यारी सी कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ओके।